तो 2027 चुनाव भी नज़दीक है, तो आज़ाद समाज पार्टी कैसी प्रदर्शन करेगी? आप देख ही रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी हर एक घटना में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से खड़ा रह रही है। हमारे एक सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने संसद में जाने के बाद हमारी एक एक घटनाओं को बारी बारी से संसद में उठा रहे हैं, तो काफ़ी लोग प्रभावित होकर हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। पोस्टर विवाद छिड़ा हुआ है, एक तरफ बाबा साहब का पोस्टर, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पोस्टर है। जिनके बदौलत राजनीति करने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत चलने फिरने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत खाने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा मिला, उन्हीं की बराबरी हम करते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान है, और ये अपमान भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी में विवादित पोस्टर को लेकर भड़के आजाद समाज पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष रजरा बलिया आजाद समाज पार्टी के मीरगंज कार्यालय पर सोमवार को जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि आजमगढ़ मंडल प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गौतम एवं विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष अंश राव वीरू रहे। बैठक के दौरान आजाद समाज पार्टी में बूथ गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आजाद समाज पार्टी के विचारों को बताया, जिससे प्रभावित होकर अन्य पार्टी को छोड़ आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी भी दी गई। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस समय बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा में है और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अंश राव वीरू जी हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूं। जी सर, ये आज यहाँ पर कैसे कार्यक्रम था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ और नगीना के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चितौड़ जी के निर्देशानुसार पार्टी को विस्तार और पार्टी को गांव-गांव तक फैलाने के लिए, बूथ और सेक्टर कंप्लीट करने के लिए यहाँ मीटिंग किया गया और बहुत से पदाधिकारी भी बनाए गए और आगे काम चल रहा है। तो 2027 चुनाव भी नज़दीक है, तो आज़ाद समाज पार्टी कैसी प्रदर्शन करेगी? देखिए, हर साल आप देख ही रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी हर एक घटना में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से खड़ा रह रही है। हमारे एक सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने संसद में जाने के बाद हमारी एक एक घटनाओं को बारी बारी से संसद में उठा रहे हैं, तो काफ़ी लोग प्रभावित होकर हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस काम को देखते हुए 2027 में हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जीत करेगी। तो आज़ाद समाज पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन में रहेगी? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का ऊपर तय करता है कि वो क्या उनका आदेश आता है, जैसा उनकी गाइडलाइन है, जैसा उनका आदेश आता है, वैसे हम लोग पालन करेंगे। तो देखा जा रहा है पूरा प्रदेश में पोस्टर विवाद छिड़ा हुआ है जी। एक तरफ बाबा साहब का पोस्टर, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पोस्टर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि जिनके बदौलत राजनीति करने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत चलने फिरने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत खाने का अधिकार मिला, जिनके बदौलत अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा मिला, उन्हीं की बराबरी हम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम मुखिया अगर हम ही उनकी बराबरी करते हैं और मैं उनका तस्वीर स्वीकार करता हूँ, तो सबसे बड़ा तो मैं ही दोषी हूँ। तो इसके लिए हम उस पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान है, और ये अपमान भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखा जाए कि पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने भी बाबा साहब को लेकर ऊपर टिप्पणी की थी, तो उनके ऊपर काफ़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। इस बार क्या आप लोग करने वाले हैं? जैसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश आता है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा आदेश आता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी का जैसा आदेश आता है, प्रदेश कोर कमेटी का जैसा आदेश आता है, उसके हिसाब से ये बलिया में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रदर्शन करेगी। तो जिले देखा जाए तो पूरे जिले में आप एक्टिव दिख रहे हैं, तो क्या आगे की आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, हमारी सोच ये है कि जब तक जिला अध्यक्ष रहें, चाहे किसी भी पद पर रहें, चाहे बिना पद के भी रहें, बाबा साहब के उस संविधान के प्रति, माननीय कांशी राम साहब उस कुर्बानी के प्रति और चंद्रशेखर भाई के उस संघर्ष के प्रति अगर हमारा संघर्ष थोड़ा उनसे मिलता हो, थोड़ा उनके संघर्ष में साथ देने का अगर मौका मिलता हो, उसको मैं गंवाऊंगा नहीं। जब तक जीवित रहूँगा, अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा, अपने समाज के हर एक उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहूँगा जिनके साथ अत्याचार होता हो, जो पीड़ित होते हैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। तो क्या आगे आप चुनाव भी लड़ेंगे?
जी, ऐसा कि पार्टी अगर अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहे तो मैं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। और आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 28 जो जिला पंचायत का क्षेत्र है हमारा, वार्ड नंबर 28 का, जो उधर आता है खोप, इब्राहिमपट्टी, चकपसापुर और सौदपुरा और बहुत से गांव आते हैं, 28 गांव आते तो हैं। आप जिला पंचायती चुनाव की तैयारी में हैं? जी बिल्कुल। इस बार अगर जिला पंचायत के चुनाव में तैयारी कर रहा हूँ, अगर पार्टी मुझे लड़ाना चाहती है तो मैं बिल्कुल मजबूती से लड़ूंगा और पार्टी को जीत हासिल कराऊंगा। तो पार्टी आप जिला पंचायती की भी तैयारी में जोरों से लगे हुए जी। हैं, तो क्या रणनीति रहेगी इस बार आपकी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि अगर चुनाव हमारा निकल जाता है तो अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनकी शिक्षा नहीं होती, अपने जेब से पैसा लगाकर मैं उनको पढ़वाऊंगा। जिनके पास घर नहीं है, मैं अपने अधिकारियों से, चाहे जो भी अधिकारी हैं प्रशासन के, उनसे बात करके उनको अच्छा घर दिलवाने का काम करूंगा, अच्छी खासी व्यवस्था दिलवाने करूंगा। सबसे मेरा महत्वपूर्ण ये काम रहेगा कि शिक्षा पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। चुनाव लड़ने का मेन मकसद यही है कि शिक्षा, और शिक्षा हर घर दिलवाया जाएगा, फ्री में किताब भी बांटी जाएगी, रोड जो खराब होंगे उसको भी काम किया जाएगा। मतलब हर तरीके से ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी, आप देख ही रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करता 5 साल जिससे पार्टी बनी है, संगठन बना है, तब से आए दिन लोग चलने का काम करते हैं। तो जब तक हम लोग रहेंगे तब तक अपना संघर्ष जारी रहेगा, और संघर्ष के साथ साथ उन लोगों के साथ भी हम लोग मिलजुल कर जीत भी लेंगे, जीत हासिल करेंगे, और जीतने के बाद मजबूती से काम करेंगे। तो बहुत काफ़ी एक्टिव भी दिख रहे हैं। अगर आज़ाद समाज पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो इस पर आप क्या विचार है? जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश आता है ना, अगर पार्टी उस काबिल समझेगी तो मुझे जरूर टिकट देगी। अगर नहीं भी देती तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए जान कुर्बान हो जाएगी, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में कभी अपना एक कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, हालांकि उनके सम्मान में हमेशा आगे रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।